उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। बताया है तो तुम ऐसा करो, तुम मरो मत। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनको दे दिया। महाराज उस समय की बात कुछ और थी। अगर आजकल ब्राह्मण अगर फल देने लगे तो एक ब्राह्मण जीवित नहीं बचेंगे। बचेंगे क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 80 नहीं और 99% ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंसानों के बालक होते हैं लेकिन 1% अच्छी तरह से होते हैं, बाकी 99% आपने देखा होगा। उसी समय जब उन्होंने फल निकाल करके दिया, कहने लगे जाओ तुम अपनी पत्नी को दे देना और आपकी पत्नी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। उसी समय जैसे ही इतना कहा, आत्मदेव ब्राह्मण खुश होकर के अपने घर के लिए गए। उन्होंने अपनी पत्नी को वो फल दिया। कहने लगी प्रभु आप आ गए। कहने लगे हाँ, मुझे एक ब्राह्मण ने ये फल दिया है और आप इसको पान कर लेना, आपके गर्भ से बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। बोली ठीक है। आत्मदेव तो चले जाते हैं। वो सोचने लगी कि अगर मैंने इस फल को खाया तो मुझे 9 मास तक नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब मां के गर्भ में बालक पलता है तो उस मां को नाना प्रकार से पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो सोचने लगी कि अगर मैंने इस फल को खाया तो मुझे नाना प्रकार से पीड़ाओं का सहन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये महाराज कि अगर हमारे घर में चोर आ गए तो हम फिर भाग भी नहीं पाएंगे। मतलब चोरी का सबसे बड़ा डर ज्यादा, पुत्र का कोई गम नहीं है। इधर तब तक उसकी एक पड़ोसिन आ जाती है। कहने लगी क्या बात है बहन, तू बड़ी सोच विचार में पड़ी हुई है। कहने लगी कोई बात नहीं, बात यह है कि मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं। कहने लगे कि तुम इस फल को खा लो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। जब इतना कहा उसी समय वो कहने लगी तो तू परेशान क्यों है? मेरे घर में 6 पुत्र पहले से हैं, एक पुत्र हमने गर्भ धारण किया है, तो तू ऐसा कर इस फल को फेंक दे, मैं तुझे उसी तारीख को अपना पुत्र दे दूंगी और तू मुझे धन दे देना। देखिए कितनी अच्छी सलाह दी थी। उस ब्राह्मण का दिया हुआ वरदान उसे फिकवा दिया। उनके घर में एक गाय रहती थी। सोचा कि परीक्षा के हेतु ये फल इस गाय को खिला दो तो ये तो पता चल जाएगा कि संत ने जो फल दिया था उसका कोई प्रमाण है। जब गाय को खिला दिया, धीरे धीरे समय बीता। हारे थोड़े दिन के बाद में के पैदा भो तारी। थोड़े दिन के बाद में के पैदा भो तारी।
गर्भ से जब वो बालक ने जन्म लिया, वो पड़ोसिन उसे लेकर के धुंधली के पास में आ जाती है। अब घर में बजी थी बधाई है रे, द्वारे पे बजी मिठाई है रे। अब और अरे ब्राह्मण रे हरसाई रे, और दिल में खुशी मनाई रे। ब्राह्मण सोचने लगे कि हमारे घर में पुत्र हुआ है, और जो गाय को फल दिया था, जो महाराज गाय को फल खिलाया था, जो संत ने दिया था, उस गाय के गर्भ से एक पुत्र होता है। जब गाय के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, उसके कान तो गाय जैसे हैं और संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा। इधर उनका नामकरण संस्कार करवाया, तो जो दासी का पुत्र था, जो पड़ोसिन का पुत्र था, जब वो धुंधली लेकर के कहने लगी कि आत्मदेव बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपना मिलता जुलता नाम इसका परमात्म देव रखेंगे। धुंधली कहने लगी, हमने 9 मास तक पीड़ाओं को सहन किया और नाम रखेंगे आप अपने नाम से। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। परीक्षित महाराज उसी समय कहने लगी कि नाना प्रकार से मैंने 9 मास तक अपने शरीर में पीड़ाओं को सहन किया, और आप कह रहे हो कि मेरे नाम से इसका नाम रखेंगे। कहने लगी मैं इसका नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे। तो आत्मदेव सीधे थे, बोले भाई तुम ही रख लो। उसी समय बताया, जब आत्मदेव के पुत्र का उसका धुंधली का नाम से मिलता जुलता हुआ उसका नाम धुंधकारी रख दिया। पत्नी का नाम था धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। और जो गाय के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गाय से मिलता जुलता उनका नाम पड़ा है गौ कर्ण। इधर धीरे 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 जब समय बीतने लगा, वो धुंधकारी इतना थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों को मारने लगा। धीरे 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 वो बड़ा परेशान करने लगा, बहुत परेशान करने लगा। अब तो वो और बड़ा हुआ, चोरियां करने लगा, वेश्याओं के पास में जाने लगा। धीरे धीरे मदिरा पान करके वेश्याओं के पास जाता है, चोरी करके धन दौलत ले जाता है। लेकिन गौकर्ण जो गाय से जो संत ने फल दिया था, अब तो धुंधली बड़ी परेशान है। कहने लगी इससे अच्छा तो मेरा ही पुत्र था। लेकिन इनमें दोनों में अंतर बहुत है। देखते हैं कि गौ करड़ी सुबह से संध्या तक, कि गौ करड़ी सुबह से संध्या तक पूजा में
बितान लगे। धुंधिकारी बालक वो नीच धुंधिकारी बालक पैस्याओं के घर जान लगे। धुंधिकारी बालक वो नीच धुंधिकारी बालक पैसाओं के घर जान लगे। उसी समय महाराज वो धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। क्योंकि जब धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, अब तो वो मांस मदिरा करके घर में आता है। इधर गौकर्ण को जैसे ही गौकर्ण देखता है और आत्मदेव सोचने लगी तो बड़ा नीच है, इसने तो हमारे परिवार का विनाश कर दिया, ये तो हमारे परिवार को मिट्टी में मिला देगा। उसी समय सोचने लगे अब क्या करें। गौकर्ण समझाने लगे पिताजी ये संसार नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, आप चक्कर में मत पड़े, आप वन के लिए चले जाओ और भजन करो जाकर के। इधर आत्मदेव तो वन के लिए चले जाते हैं और गौकर्ण वृंदावन धाम तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। अब तो जो वो परतंत्र था वो और स्वतंत्र हो गया, क्योंकि भाई और पिता घर छोड़ करके चले गए। अच्छा महाराज कथा समझ में आ रही है कि आप लोग वैसे ही हैं? समझ में आ रही है तो एक बार हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की।